वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर शेर ब्लॉग। और इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी का जो हम स्पार्क प्लग होते हैं उसको हम खुद से कैसे चेंज करेंगे वो मैं इसमें प्रोसेस बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखते रहिए। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि इसमें मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बोनट खोलने के बाद में ये ऊपर से वायर हटा लेंगे। वायर हटाने के बाद में हमें एक पेंचकस लेना है और उसकी मदद से हमें एक जो पीछे की तरफ एक स्क्रू होता है, जो स्क्रू होता है जो हमारा फिल्टर की एयर के लिए जो पाइप लगा होता है उसमें एक हमारा एक बेल्ट टाइप की स्क्रू लगा होता है बेल्ट के साथ में। तो उसको हम लूज़ कर लेंगे पहले, और लूज़ करने के बाद में हमें ये ऊपर का जो इसका प्लास्टिक वाला पार्ट्स है इसको निकालना है, और जो इसकी रबड़ है पेंचकस की मदद से इसको भी हटा लेंगे। और जो ऊपर वाला इसका एयर फिल्टर का सेक्शन है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से और आराम से निकालना है आपको, कोई भी पार्ट्स इधर उधर ना हो जाए। और इसको हम साइड में रख देंगे। और बाकी हमारी वैगनर गाड़ी में 3 सिलेंडर की गाड़ी है, तो 3 इसमें स्पार्क प्लग पड़ते हैं, जो कि आपको ये दिख रहे होंगे 3। तो इनको हम एक एक करके तीनों को नट ढीले करेंगे और फिर इनका जो सॉकेट है वायर वाला इसको भी हटा लेंगे। बहुत ही सावधानी से और आराम से करना होता है। और इसमें एक आपको एल की ज़रूरत होगी और एक आपको सॉकेट की ज़रूरत होगी। तो अभी तो हम छोटे वाले टी से इसको हम खोल लेंगे, साइज़ देखकर कि कौन सा किसमें फिट होगा। तो इसको हम जल्दी खोल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो तीनों के सॉकेट भी खोल लेंगे एक एक करके, और जल्दी खोलता हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको, ठीक है। तीनों को लूज़ कर लिया और एक एक करके बाहर निकाल लेंगे सारी कॉइल को, क्योंकि कॉइल बहुत ही हमें सेफ्टी के साथ में निकालनी होती है, क्योंकि अगर एक भी शॉर्ट हो गई ना तो आपका 1000 का नुकसान हो जाएगा। तो ये ब्लैक है, इसमें स्पार्क प्लग कभी कभी ऑयल भी आ जाता है, जिसके कारण ये ऐसा हो जाता है। तो हमने तीनों निकाल लिया है, और उसके बाद में हम एल की मदद से और सॉकेट की मदद से इसको हम नीचे की तरफ डाल के इसको हम अपने बाईं तरफ लेफ़्ट साइड हम इसको प्रेस करके इसको लूज़ करेंगे सारे इस स्पार्क प्लग को, और फिर मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। और कोई से पार्ट्स की ज़रूरत होती है तो हम उसको हम यूज़ कर लेते हैं, और इसको इस टाइप से हम तीनों को लूज़ कर लेंगे। और फिर बाहर हम कॉइल के द्वारा ही निकालेंगे, क्योंकि ऐसे बाहर आएगा नहीं सॉकेट। हमें सिर्फ खाली इससे लूज़ करना है, और हमें एक कॉइल की मदद से उसको डालकर हम सारे जो स्पार्क प्लग है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो लूज़ मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे निकालेंगे। लूज़ कर लिए हैं। अब हमें एक कॉइल उठा लेंगे और उसको हम इस तरीके से तीनों सिलेंडर के अंदर डालेंगे, और ऐसे निकाल के देख लेंगे हम कि क्या कंडीशन है हमारे स्पार्क प्लग की। गंदे हो गए हैं तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। पर जहाँ तक है आप इसको न्यू ही डालें, और 90 रुपीज़ के समथिंग का एक पीस आता है। तो ऐसे हम तीनों को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में तो इसको हम देख लेंगे कि क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। और फिर मैं दिखाता हूँ कि नए वाले भी हम कैसे लगा रहे हैं।
स्पार्क प्लग डालने वाले हैं, और नए डालने के लिए तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा उसका साइज़ मेंटेन करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है कि कितना गैप हमें देना है, जो कि इसके अंदर एक शॉर्ट होता है जो, तो वो कैसे आएगा, हमें उस मिनिमम उसको गैप को हमें मिनिमम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे सेट करने होते हैं। और सबको हम एक एक करके कर लेंगे, और क्योंकि पीछे की जो न्यू आते हैं वो काफ़ी गैप आता है उनके अंदर, तो हमें सारे थोड़े बहुत सेट करने पड़ते हैं जो कि एक्यूरेट पावर जनरेट करें। और फिर हम इसके बाद में इसको हम टाइट कर देंगे। तो मैं टाइट का भी प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको कि टाइट हम और थोड़ी आहिस्ता से डालें नीचे की तरफ, किसके अंदर एक वार्सल भी होता है वो पहले ना गिर जाए। थोड़ा धीरे धीरे करके हम ऐसे उंगली लगाकर अंदर तक डालेंगे, और फिर हमें तीनों को डालने के बाद में उसी एल की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में आपको फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि टाइट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। एक बार टाइट करने के बाद में सारे स्पार्क प्लग को आप सही से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि टाइट हो गए हैं सही से, नहीं तो उनको सारों को एक तरफ से बिल्कुल टाइट सही से कर दीजिए। और उसके बाद में हम अपनी कॉइल को लगाएंगे एक एक करके। कॉइल के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि कॉइल बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाती है और फिर नुकसान हो जाता है। तो जैसी जिसकी थी वैसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई सी भी किसी के भी लगा सकते हैं, कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है। और सबको सेट करने के बाद में हम तीनों के कनेक्शन भी लगा देंगे हम सॉकेट, और इनके बोल्ट भी लगाकर हम टाइट कर देंगे। और इन्हें बहुत ही आहिस्ता से और बहुत ही केयरफुली हमें लगाने पड़ते हैं। तो इसको मैं लगाता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो तीनों को हमने सही से सॉकेट को लगा दिया है, और उसके बाद में हम इसके ऊपर का जो अपना एयर फिल्टर का कवर वो लगाएंगे हम। तो उसको हम पीछे एयर फिल्टर का जो पीछे का पाइप होता है उसके अंदर सही से हमें फिट कर लेना है। और उसके बाद में फिट करने के बाद में हमें सब एंड टू एंड सारे एग्जैक्ट हमें होल के अंदर फिट करना है, और सही तरीके से सेटिंग करने के बाद में ही हमें नीचे बैठालना है, क्योंकि रबड़ लगी होती है और सभी का होल होता है उसके अंदर। तो होल को हम सही तरीके से देखने के बाद में ही उसके अंदर फिट बैठेगा। थोड़ी सी परेशानी होगी इसको लगाने में आपको, क्योंकि इसके 5-6 होल होते हैं और सारे होल में फिट बैठालना है। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा जो पीछे वाला सेक्शन होता है उसमें प्रेशर देकर ही हल्के से पीछे सेट कर पाएंगे। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी इस काम में आपको, और निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी फिक्स करने में, क्योंकि सेटिंग बैठानी पड़ती है और सारे एग्जैक्ट हमें पॉइंट लगाने पड़ते हैं। और इसको लगाने के बाद में फिर आपको जो उसका एक नट बताया था मैंने एयर फिल्टर के ऊपर का, वो हमें टाइट करना है। और इधर एयर फिल्टर का फ्लो जो इसमें होता है, ये वाला पाइप हमें फिट करना है। सही से हम इसको लगा देंगे और सही से प्रेशर देके नीचे बैठा देंगे। और उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। कि आगे का वो
कवर लगाने के बाद में हम पाइप को ज़्यादा दिक्कत ना लें, क्योंकि इसमें हम जो हमारा जो वायर होती है एक्सीलेटर की, इसमें निशान बन जाते हैं पहले से ही। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे सेट करें, किस तरीके से सेट करेंगे। तो निशान बन जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। और अपना जो ऑयल लेवल होता है उसको हम लगा देंगे फिट करने के बाद में। तो ये सारा प्रोसेस था आपका स्पार्क प्लग कैसे चेंज करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।